औरत के मुंह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, गंदगी है, इस्लाम में इसकी कतन इजाज़त नहीं है। और अगर उन आइम्मा का मज़हब लिया जाए जो मनी को पाक समझते हैं, इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ हज़रात ने इस पे फतवा दिया है कि ये चूँकि पाक है लिहाजा अगर यानी कोई शख्स मुंह में भी डिस्चार्ज हो जाए तो ये भी जायज़ है। ये 100% गलत फतवा है, इसलिए कि जो हज़रात इसको पाक कहते हैं वो भी इसको ख़बाइस में दाखिल करते हैं, हराम चीज़ों में दाखिल करते हैं। इसका खाना या इसका मुँह में डालना वो भी जायज़ नहीं कहते, तो इस लिहाज से भी ये नाजायज़ है और बहुत सारी बीमारियों का ज़रिया भी है। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई डिस्चार्ज नहीं होता ओरल सेक्स के ज़रिए तो उसका शरई हुक्म क्या है? तो उसका हुक्म यह है कि ये इंतहाई सख्त दर्जे का मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, और उसके सख्त दर्जे के मकरूह और हराम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नापसंदीदा और शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इस्लामी कल्चर में इसका कोई तसव्वुर नहीं था। यही वजह है कि फ़ुक़हा किराम के यहाँ इस चीज़ का तज़किरा बहुत ही महदूद पैमाने पर मिलता है। ये इसकी अलामत है कि मुसलमान मुआशरा इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था कि ये क्या होता है। तो ये चीज़ गैरों से आई है, गैर मुस्लिमों से हमारे मुआशरे में जो उनकी मूवीज़ देख देख के, फोश फिल्में देख देख के नौजवानों में इस चीज़ ने सरायत किया, वरना ये इंसान तभी तौर पर इस अमल से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। कोई भी शरीफ़ुत्तबा आदमी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि बहरहाल उलमा इसको नाजायज़ और हराम नहीं समझते, इसलिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस तरह से चाहें इस्तिमता कर सकते हैं, लेकिन सख्त नापसंदीदा बहरहाल है और मकरूह चीज़ है और इस काबिल नहीं है कि इसकी हौसला अफजाई की जाए। यह उसके बारे में है कि जब यानी जो है वो इदखाल किया जाए उस फम के अंदर, उस जो है मर्द उसमें बाकायदा जो है वो तलज़्ज़ुज़ हासिल करे। अगर ऐसा ना हो बल्कि बाहर से इस्तिमता किया जाए, जैसे बाज़ जगह ऐसा होता है कि क्या नाम है, औरत को इस चीज़ से घिन आती है कि वो अपने मुंह में इस गंदगी को लेकर जाए, तो फिर बाज़ शौहर ज़ौजा को मजबूर करते हैं किसिंग वगैरह पर, तो ये कम दर्जे की कराहत है। यानी ये भी नापसंदीदा तो है मगर ये उस दर्जे का मकरूह, उस दर्जे का नापसंदीदा नहीं है। ख़वातीन पे जी बहुत जुल्म हो रहा था कि मर्द से मुराद भी उसका मियाँ है, उसका मियाँ जो है अपनी बेगम से ज़बरदस्ती जो है अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, उस बेचारी का क्या होगा? तो मुझे बताओ, ये तो मैं तो जवाब में ये इस टॉपिक को जवाब में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, वरना ये हमारी सोसाइटी में अव्वल ऐसा होता नहीं है कि मर्द जबरदस्ती करते हो, बहुत कम रेशो है। और ऐसे मर्द को तो अवार्ड मिलना चाहिए, यार तेरी सेहत माशाल्लाह, खुराक ऐसी खा रहा है कि जी। वरना मियाओं के जो हालात आजकल, आप लोग के अलावा मियाओं की बात कर रहा हूँ, जो रिपोर्टें हैं वो तो जबरदस्ती तो दूर की बात, वो तो उसका मुतालबा नहीं पूरा कर पा रहे। आप कह सकते हैं फिर 4-4 शादियों की मैं क्यों तरगीब दे रहा हूँ? तरगीब तो भाई सबको दी जाएगी, असर उसी पर होगा जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा होगा, ठीक है ना? जिसकी सेहत सही होगी उसी को ख्वाहिश पैदा होगी, नहीं होगी तो वो तो बयान सुनता रहेगा। और क्योंकि इसके लिए सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए भाई, जिस्म में ताकत भी चाहिए। तो लेकिन सारे एक जैसे थोड़ी, सेहतमंद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है कि जब टीवी में उछाल लिया गया है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जो खवातीन के हुकूक में ये बात उठाई जा रही है कि शौहर अपनी बीवी से अपनी सेक्सुअल डिजायर जबरदस्ती पूरी नहीं कर सकता, ये औरत पे जुल्म है, ये मसला उठाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये औरत पे जुल्म या बीवी पे जुल्म नहीं है। मैं तो इस्लाम को आपके सामने रखूंगा, जो अल्लाह का कानून है वो यही है कि अल्लाह के कानून में ये औरत पे जुल्म नहीं है, बल्कि औरत मर्द की ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ नहीं देती, उसे कोई बीमारी भी नहीं है, या तो बीमार है तो एक अलग बात है, फिर तो रोक सकती है शौहर को, या उसको मेंसेस आ रहे हैं फिर भी रोक सकती है, ना उसे बीमारी है ना कोई मेंसेस हैं, तो फिर औरत अगर रोकती है तो ये मर्द पे जुल्म है। तो ये मर्दों के हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कोई मर्द अपनी ज़ौजा के करीब आना चाहता है, औरत उसको रोक देती है, तो औरत मजलूम नहीं है। मजलूम कौन है ऐसे मौके पे? इस्लाम कहता है मर्द मजलूम है। अब हम मेडिकली देखते हैं, अखलाकी लिहाज से देखते हैं कि इस्लाम की बात सही है या इन लिबरल लोगों की जो खवातीन के हुकूक के नाम पे खवातीन ही का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं भी बताऊंगा, इससे औरत के हक नहीं मिलेगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। ये जो लिबरल लोग हैं ना, इनके लेबल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वीमेन राइट्स, लेकिन वो ऐसे राइट्स दे रहे होते हैं जिससे जो राइट्स मिलने भी चाहिए ना औरत को, वो भी नहीं मिलते। आप खुद सोचो, जब एक बीवी शौहर को करीब नहीं आने देगी तो मर्द फिर इधर उधर मुंह मारेगा कि नहीं मारेगा? बाहर जाके जब वो मुंह मारेगा तो खराब किसका घर होगा? इसी का घर खराब होगा। जो थोड़ी बहुत आपस में रिलेशन थे वो भी खराब होंगे, और डिवोर्स के नतीजे में मर्द का इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान किसका होता है? औरत का। हमारी सोसाइटी के जो लिबरल लोग हैं, हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं यूरोप पे कि वहां तो डिवोर्स का औरत को कोई नुकसान नहीं। ओ भाई, उनको फायदा कब हो रहा था जो नुकसान होगा?
वहां औरत को शादी के बाद कोई फायदा कहां होता है जो नुकसान होगा? यहाँ तो बेशुमार फायदे होते हैं उसको शादी के बाद, बेशुमार फायदे औरत को निकाह के बाद मिलते हैं। सारी जिंदगी का नान नफका, गैस बिजली का बिल, मकान प्रोवाइड करना, उसको विरासत मिलना, और मोहब्बत ज्यादा हो तो जिंदगी में प्रॉपर्टी उसके नाम कर देना। हम तो देख रहे हैं पूरी पूरी प्रॉपर्टियां बीवी के नाम कर देते हैं। फिर उसके बच्चों का सारा खर्चा, उसकी प्रेगनेंसी का खर्चा, उसकी डिलीवरी का खर्चा, बच्चियों की शादी की टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है। ये सारे बेनिफिट्स औरत को शादी के बाद मिलते हैं किसकी तरफ से? मुस्लिम सोसाइटी में मर्द की तरफ से मिलते हैं। तो यहां डिवोर्स और तलाक होगी तो बेड़ा किसका गर्क होगा? औरत का। लिबरल लोगों के यहां किसी का बेड़ा गर्क नहीं होता, क्योंकि औरत को वो हुकूक मिल ही नहीं रहे होते। तो ये हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं किस पर? यूरोप पर। तो लिहाजा हुकूक भी वहीं से ले रहे हैं। हमने अपनी सोसाइटी को अपनी सोसाइटी के लिहाज से देखना है। तो इस्लाम ने जब मर्द के कंधों पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी हैं, तो मर्द का अगर अपनी ज़ौजा के करीब जाने का दिल चाह रहा है तो इस्लाम कहता है ज़ौजा के पास नो का ऑप्शन, बोलो, नहीं है। नो का ऑप्शन नहीं, इसमें बड़ी शदीद वईदें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मर्द औरत से नाराज हो जाए, वो चाह रहा था बीवी के पास जाना, बीवी ने इजाजत नहीं दी, वो मुंह उधर करके गुस्से में सो गया, सारी रात उस पर फरिश्तों की तरफ से लानत बरसती है, उसकी कोई रात उस इबादत उस रात कबूल नहीं होती। इसलिए कि इसके लिए अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी करने में कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। बस एक चीज ये थी कि इसकी चाहत नहीं है, इसको अपनी चाहत के अगेंस्ट चलना था। इसका नुकसान थोड़ा है, उसका नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब शहवत उसके दिमाग पे सवार है और बेगम भी मौजूद है और है भी वो हलाल, उसके लिए रात गुजारना उसको डिप्रेशन का मरीज बनाना है। उसके दिल में बीवी से नफरत के जज्बात पैदा होंगे, फिर जब सुबह उठ के दफ्तरों में जाएगा इधर उधर मुंह मारेगा वो। तो इन तमाम बड़े बड़े नुकसानात से बचने के लिए उस एक औरत को पाबंद बना लेना ये अच्छा नहीं है कि भाई तुम्हारी ख्वाहिश है या नहीं है, तुम शौहर के इतने हुकूक हैं, उसके साथ तुम्हारा रिलेशन है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, तो तुम अपने घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए उसकी ख्वाहिश में उसका साथ दो। तो ये आसान है, या उसको हम आजाद कर दें कि नहीं जी कोई तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा मूड नहीं है तो जाओ उसको दफा करो यहां से, वो कौन होता है? तो जब मर्द के दिल में ये बात आ गई ना कि मेरी बीवी मुझे ये समझती है कि तुम कौन होते हो भाई, तो फिर मर्द उससे मोहब्बत करना छोड़ देगा। क्यों नहीं मिलेगा गुनाह भाई? क्यों नहीं मिलेगा गुनाह? 100% गुनाह मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि औरत अगर रोटी बना रही है, कि किचन में ख्वातीन बहुत ज्यादा खाने पकाने में मसरूफ होती हैं, मर्द को अगर ख्वाहिश है बुलाता है तो उसको चाहिए वो काम छोड़ दे, वो छोड़ दे वो काम। तो मेरे भाई ने लिबरल लोगों से हुकूक मत पूछो, इनके ना बेचारों के अपने घर आबाद होते हैं, ना इनको घरों के टूटने की कोई फिक्र होती है। इनके यहाँ तो सब राइट्स बराबर हैं। हाँ, मर्द अगर अपने हुकूक पूरे नहीं कर रहा, मर्द अगर अपने हुकूक पूरे यानी औरत के हुकूक पूरे नहीं कर, भाई कोई भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीवी के जिम्मे घर का कामकाज नहीं, जैसे झाड़ू पोंछा लगाना या बर्तन वगैरह धोना। इस बारे में वजाहत फरमाएं कि घरेलू काम किसकी जिम्मेदारी है? बहुत तपे में भाई। औरतों में मशहूर है कि क्योंकि वो अपने शौहर के लिए औलाद देती हैं, इसलिए इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर के काम करें। देखो भाई, निकाह का जो बुनियादी मकसद है ना, वो नस्ल बढ़ाना है। हर मखलूक में अल्लाह ने नर और मादा का निज़ाम रखा है नस्ल बढ़ाने के लिए। इंसानों में भी यही है, और यही वजह है कि हदीस में निकाह से दूर रहने से मना किया है, और मुहद्दिसीन ने उसकी इल्लत बयान की है कि इस्लाम में निकाह से दूर रहना इसलिए नापसंद है कि ये औलाद की कमी का ज़रिया बनता है। तो जल्द निकाह का भी हुक्म इसलिए ताकि औलाद ज़्यादा हो, और फिर औरत के बारे में हुक्म है कि जो औरत औलाद तुम्हें ज़्यादा दे उससे निकाह करो। तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। तो निकाह का जो बुनियादी मकसद है ना, वो है नस्ल बढ़ाना। हर इंसान चाहता है कि उसकी नस्ल बढ़े, औरत भी चाहती है, मर्द भी चाहती है, मर्द भी चाहता है, और उसके फिर दुनिया में भी उनको फ़ायदे होते हैं, और जवानी में भी और बुढ़ापे में भी, और आखिरत में तो बहुत फ़ायदा होगा। ये तो आप फैमिली प्लानिंग वालों ने नेचर के ख़िलाफ़ चला दिया, जैसे वो गे मैरिज का रिवाज दुनिया में चल पड़ा ना, वो नेचर थोड़ी है। लेकिन जो गे के आदी हो गए, अल्लाह की पनाह, उनको औरत में दिलचस्पी नहीं है। जो औरतें औरतों की आदी हो गई, उनके मर्द में दिलचस्पी नहीं है। तो इसी तरह जो फैमिली प्लानिंग के जहरीले नजरियात से डस गए, उनको ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं लगते। तो ये फितरत के खिलाफ है, वरना इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि औलाद ज्यादा हो। कुरान मजीद में तो पिछली उम्मतों में जब अल्लाह ने पैगंबर भेजे तो वो पैगंबर उन कौमों को बताते थे कि तुम अल्लाह की इताअत करो, इससे तुम्हारी नस्ल बढ़ जाएगी, अल्लाह तुम्हें बच्चे ज्यादा देगा। तो अब आप अंदाजा लगाओ, ये तो नस्ल का ज्यादा होना तो अल्लाह की नेमत है। कुरान ने औलाद के बारे में क्या कहा? यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसको चाहता है बेटे हिबा कर देता है, जिसको चाहता है बेटियां हिबा कर देता है। तो हिबा गिफ्ट को कहते हैं।
तो औलाद गिफ्ट है, ये पेनल्टी नहीं है। रहा ये टोपी ड्रामे जो आजकल चल रहे हैं कि तरबियत नहीं हो सकेगी, इन सब बातों के मैं अपने बयानात में जवाब दे सकता हूं। औलाद ज्यादा होती है तो तरबियत ज्यादा अच्छी मुमकिन है, क्योंकि बहन भाई खुद एक दूसरे की तरबियत कर रहे होते हैं लाशऊरी तौर पर। बाकी तरबियत ना करने का किसी ने फैसला किया, वो तो एक बच्चे की भी नहीं करेगा, बिगड़ जाएगी, वो तो तबाह हो जाएगा, यानी वो बच्चा भी बिगड़ जाएगा। तो और अगर जो है तरबियत की कोशिश करेगा तो ज्यादा की तरबियत आसान होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। और वैसे भी बच्चे इकट्ठे पैदा नहीं हो जाते। अगर किसी के 10 बच्चे हैं तो 10वां जब होता है तो पहला वो जवान होकर बाप के साथ कामों में हाथ बटा रहा होता है, तो इकट्ठे थोड़ी हो जाते हैं बरसाती मेंढकों की तरह।